जो भी एलिगेशंस है वो सारे गलत हैं, किसी भी तरीके से उनका मतलब कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैं तो यही है कि गुरुजी जल्दी से जल्दी बाहर आए और निर्दोष साबित हो। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको सीधी कवरेज डेरा सच्चा सौदा आश्रम के अंदर से दिखा रहे हैं। जो लड़कियां डेरा सच्चा सौदा आश्रम में पहुंची हुई हैं उनसे भी बातचीत करके जानेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा के संस्था के साथ और यहाँ पर लड़कियों को लेकर कैसा माहौल होता है। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रंजू शर्मा। रंजू जी, क्या क्वालिफिकेशन की आपकी? मैंने BSc नर्सिंग कर रखी है और अब जॉब में हूँ अभी। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था में आप आए हो, कितने समय से जानते हो इस संस्था को? मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक मैं 9-10 साल की थी, तब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो तब से मैंने नाम ले रखा है। मैम, बीइंग गर्ल यहाँ पर सेफ्टी के बारे में आपका क्या मानना है? आई थिंक बीइंग अ गर्ल सेफ्टी के पर्पज़ पे डेरा नंबर बेस्ट है, नंबर 1 है पूरी दुनिया में, क्योंकि गुरुजी बहुत ज़्यादा मतलब जैसे गर्ल्स स्कूल वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, डेरे के अंदर आते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हर जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मेल्स अलग बैठते हैं, गर्ल्स अलग, तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है गर्ल्स की सेफ्टी के लिए। सो आई थिंक बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है यहाँ पे जब भी हम डेरे में आते हैं। मैम, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का नेचर स्वभाव कैसा लगता है आपको? वो बहुत ही सरल हैं, गुरुजी बहुत ही सरल है मतलब, और बहुत ही मोटिवेटेड हैं ऑलवेज। वो मतलब पूरी संगत को जैसे न्यू एज अ गुरु, एज अ सेंट, तो वो मतलब हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाते हैं, बट एज अ फादर वो हमें बहुत पर्सनली हमें जैसे घर में कैसे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से वो हमें अपनी लाइफ को जीने के तरीके बताते रहते हैं। मैम, आजकल हम यूथ को देखते हैं, उसका मेजरली इंटरेस्ट जो रहता है आश्रम की तरफ से, जहाँ एक संत की तरफ नहीं रहता है। मतलब आपको क्या अच्छा लगता है, इतने एजुकेटेड हो फिर भी आप एक आश्रम में आ रहे हैं? ठीक है, एजुकेशन है वो सिर्फ एक दुनिया के लिए है ना, दुनिया के लिए इन द सेंस कि हम अपनी फैमिली को आगे चलाना चाहते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आगे कुछ ना कुछ लाइक गेन करना चाहते हैं, तो हमें एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जो हम लाइक डिग्रीज गेन करते हैं, ये सारी चीज़ें। बट अगर एक अच्छा इंसान बनना है उसके लिए जो एजुकेशन है वो सिर्फ हमें ऐसे वाली अच्छे वाली संस्थाओं में ही मिलती हैं, और सिर्फ गुरु हैं या संत है जो हमें ये सारी चीज़ें सिखाते हैं कि हम अच्छे इंसान कैसे बने। तभी हमारी, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि अगर हम एक अच्छे इंसान हैं तभी हमारी जो दूसरी एजुकेशन है तो वो ज़्यादा बढ़ेगी फूलेगी। मैम, मीडिया में भी काफ़ी बोला जा रहा था, मतलब 4 साल पहले कह रहे थे भी जो करोड़ों लोग आ रहे हैं उनके वो आने के लिए उनको अंधविश्वासी बोला जा रहा था, अंध भगत बुलाया जा रहा था। क्या जवाब देना चाहोगे आप इस तरीके की खबरों को? जितना मैं मतलब डेरे में आई हूँ, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, तो जो ये सारे एलिगेशंस हैं जो अभी तक लगे हैं गुरुजी पे, नो डाउट के सरकार की तरफ से लगा लो या जैसे भी लगा लो, ये नेगेटिव ही इसका रिजल्ट निकले हैं। बट जो चीज़ें मैंने अपनी पर्सनली देखी हैं, अपनी आंखों से देखी हैं, तो ऐसा 1% ऐसा नहीं है जो मतलब ऐसा डेरे में कुछ गलत हो या गुरुजी हमें कुछ गलत सिखाएं। वो हमेशा हमें अच्छे कामों के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि बहुत सारे वो सोशल वर्क चल रहे हैं, ठीक है, तो सारी संगत उन पे ही चलती है। मेरा भी पूरा यकीन है कि गुरुजी हर चीज़ अच्छी सिखाते हैं और हम अच्छा ही करते हैं। जो ये सारे एलिगेशंस हैं ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, 100% गलत है ये। मैम, क्या किया है संत जी ने सोशल वर्क्स के लिए, किस तरीके से वर्क्स उन्होंने किए हैं सोसाइटी के लिए? जैसे वो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, जैसे ला लो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि जैसे ब्लड डोनेशन, ठीक है, आर्मी के लिए पति के मन में बहुत सारी रिस्पेक्ट है, वो हमेशा हमें भी कहते हैं कि भी आर्मी देश के लिए, अगर आर्मी है तो हम हैं। तो जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गए या गरीब बच्चों के लिए फ्री स्टडी होगी, फ्री एजुकेशन होगी, और गरीबों के लिए जैसे कपड़े वगैरह, सर्दियों में हम गर्म कंबल वगैरह ये सारी चीज़ें बांटते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पति और भी हमें करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैम, 4 सालों से ज़्यादा समय हो गया है वो सोसाइटी में नहीं, आपको लगता है उनकी ज़रूरत है सोसाइटी? यस, डेफिनेटली, हर पल हर टाइम हमें भी ज़रूरत है और इस पूरी सोसाइटी को उनकी ज़रूरत है, क्योंकि गुरुजी हैं तो सत्संग होते रहते हैं, तो वो हमें टाइम टू टाइम आगे जो मतलब गलत चीज़ें लाइफ में हो रही हैं, सोसाइटी में हो रही हैं, उसके लिए अलर्ट करते रहते हैं, यूथ को भी अलर्ट करते रहते हैं, नहीं जैसे नशों वगैरह से रोकते हैं। तो अब गुरुजी नहीं है तो सत्संग की कमी के कारण हम मतलब वो चीज़ें चाहिए सोसाइटी को कि वो एक डायरेक्शन, अच्छी डायरेक्शन मिले। तो आई थिंक गुरुजी को बाहर आना चाहिए और बहुत जल्दी वो होप है, हमें उम्मीद है कि पिताजी जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। मैम, किस धर्म की शिक्षा संत जी देते हैं? वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म पे नहीं हमें कुछ भी वो बताते, वो हमें इंसान बनने की सारी टिप्स देते हैं, जो सारे धर्मों में, सारे ग्रंथों में, जितने भी वेद पुराण है, हर चीज़ में एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि अच्छा इंसान कैसे बनना है। तो गुरुजी साझा धर्म हमें सिखाते हैं। मैम,
संत जी समाज में आ जाते हैं तो क्या बदलाव आपको लगता है होंगे समाज के अंदर? संत जी बाहर आते हैं तो डेफिनेटली जैसे अभी तक इतनी 6-7 करोड़ संगत है जो गलत चीज़ों को छोड़ के एक सही डायरेक्शन में चलती है, तो संत जी बाहर आएंगे तो नाम देंगे और संगत, नई संगत जुड़ेगी साथ में। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि पूरी दुनिया सही रास्ते पे चलना शुरू करेगी अगर संत जी बाहर आके दोबारा से वही सत्संग वगैरह चलाएंगे भी, तो सारा सोसाइटी ही सारी सुधार होएगा सोसाइटी। अपील करना चाहोगे सरकार से आप सर? सरकार से यही अपील करूंगी कि गुरुजी के जो भी एलिगेशंस है वो सारे गलत हैं, किसी भी तरीके से उनका कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैं तो यही है कि गुरुजी जल्दी से जल्दी बाहर आएँ और निर्दोष साबित हो। यदि बाहर आएंगे तो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का एक मौका और मिलेगा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों सीधी कवरेज दिखा रहे हैं जो पब्लिक यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी है डेरा सच्चा सौदा के अंदर से। इनका यही मानना है कि एलिगेशन झूठे लगाए जा रहे हैं। वेल एजुकेटेड लोग हैं ये, और जिनका कहना है कि संत जी को समाज से दूर किया गया है। आज उनकी समाज को सख्त जरूरत है। सरकार से ये बार बार अपील कर रहे हैं कि संत जी समाज में वापस आए। उनके ऊपर लगाए गए आरोप तमाम झूठे हैं। आप भी सोचिएगा आपकी क्या राय है, डालते रहिए, देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।